हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपने चुन्नू का 5 मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग्स। तो यहाँ मैं अपने बेटे से बातें कर रही थी। मैं उसे बोल रही थी कि बेटा, बर्थडे में तुझे क्या क्या गिफ्ट चाहिए, पर वो जो है मोबाइल देखने में बिज़ी था। मैं उससे पूछ रही थी कि तुझे गिफ्ट में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो मुझे बताओ। पर वो जो है अपना गेम देखने में, अपने सॉन्ग सुनने में इतना बिज़ी था कि उसने मेरी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। और मैं उसे बोलती रही थी बेटा कि सुनो सुनो 1 मिनट आओ, पर उसको सिर्फ मोबाइल ही देखना था। उसे बचपन से ही मोबाइल दे दिया गया था, तो उसे मोबाइल देखने का बहुत ही क्रेज़ है। वो किसी भी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। एक तरह से मोबाइल का कीड़ा बन चुका है अभी से ही वो। तो वो बात नहीं करेगा। और मैंने जो थे घर के अपने सारे काम थे वो फिनिश कर लिए थे। झाड़ू पोछा बर्तन सभी मेरा मोस्टली हो ही चुका था। बस मेरे कपड़े बचे थे धोने के लिए, तो मैंने वो कपड़े जो है वो मशीन में डाल दिए थे। मैंने सोचा वो काम है वो बाद में भी हो सकता है, पहले मेरे जो मेन काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं पहले नहा के आती हूँ, उसके बाद जो खाना वगैरह आगे क्या क्या प्लान है वो मैं करूँगी। तो जा रही हूँ मैं नहाने। फाइनली मैंने लिया है नहा, और अब मैं करूँगी अपना हल्का सा मेकअप, लिपस्टिक, बिंदी, बिंदी और हल्की सी अपनी मांग भरूँगी जो कहाँ पे है, ये रही। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया था ताकि जो मेरे चेहरे पे है वो नमी बनी रहे। मेरा फेस भी काफ़ी ब्लैक ब्लैक हो चुका है। और यहाँ पर मैं निकाल रही थी बिंदियाँ, और बिंदियाँ निकालते हुए बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी। बार बार जो मेरी बिंदी है वो नीचे गिर रही थी। देखिए आप, मैं लगा रही हूँ फिर भी वो नीचे गिर रही है। तो मुझे बिंदी लगाने के लिए भी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करी। तो मैं बिंदी जो है वो छोटी लगाती हूँ, कोई फंक्शन वगैरह होता है तो ही बड़ी लगाती हूँ ना। मैं बिंदी फेस पे छोटी सी ही लगाती हूँ। और यहाँ मैंने लगाई है लिपस्टिक, और एक होंठ से ही दूसरे लिप्स पे लगा ली है। और मैं यहाँ पर सिंदूर लगा रही हूँ। तो सिंदूर मैंने यहाँ पे हल्का सा ही लगाया है क्योंकि मेरे जो बाल थे वो गीले थे। तो मैंने सोचा कि मैं पहले अपने बाल सुखाऊंगी, उसके बाद ही लगाऊंगी। लिपस्टिक, बिंदी और मेरा सिंदूर हो गया है डन। अब मैं अपने बालों को सुखा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपका कि मैंने जो शॉपिंग करी थी चुन्नू के लिए, उसमें मैं उसके लिए क्या क्या लेके आई हूँ। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि चुन्नू का बर्थडे सरप्राइज़ क्या है, क्या गिफ्ट आ रहा है। और ये गिफ्ट हमने नहीं, इसकी नानी की तरफ से है। तो जानने के लिए बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ। और ये शॉपिंग करी थी मेरी मम्मी ने। तो यहाँ पर ये देख रखे हैं आप, जो चमकनी है जिससे हम लटकाते हैं। और ये मैं न्यू लेके आई थी, वो लल्ली की थी, वो बैलून था। और ये हैप्पी बर्थडे, और ये हैप्पी बर्थडे इस बार में वो फूल में वाला नहीं लाई थी। ये मैजिकल वो है, ये कैप है, 2 बैलून के पैकेट हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारा सामान। और ये सारा सामान अभी थोड़ी ही देर में लगेगा। मेरा भाई था और ये था बैलून बुलाने वाला। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी चाची का लड़का है, मेरा कज़िन। तो मैंने इससे कहा कि तब तक थोड़ा बहुत गाने वगैरह बजा लेते हैं, क्योंकि अभी कोई था नहीं कुछ भी करने वाला। वो डेकोरेशन थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं मेरा बड़ा वाला भाई आ चुका था। वो जिम गया था तो इस वजह से आ नहीं पाया था। वैसे डेकोरेशन में हेल्प करने के लिए सभी थे उसके साथ। तो वो मतलब डेकोरेशन कर रहा था, बाकी जो हेल्प थे वो हेल्प कर रहे थे। कोई बैलून फुला रहा था, कोई बैलून दे रहा था, कोई बैलून वो कर रहा था। तो सभी लोग आप देख सकते हैं अपने अपने कामों में लगे हैं। सभी को काम दे दिया गया है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो देखते रहिए आप।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा खाना, यह रायता, ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका था। ये रही मिक्स वेज, ये काफ़ी टेस्टी लगी मुझे, तो सब सब्जियों से अच्छी लगी। यहाँ पे मैंने देख ली लाइट ऑन कर दी है, पहले लाइट ऑन नहीं थी। तो रायता काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे ये है पनीर, तो मैं पनीर को आपको चला के दिखा देती हूँ कि ये कितना थिक है। देख लीजिए आप, ज़्यादा पानी वाला मतलब ज़्यादा पतला नहीं किया, ठीक था। और यहाँ पर है छोले, छोले अभी गर्म थे, उनमें से धुआं निकल रहा है, आप देख लीजिए। और जो राइस थे, चावल, वो अभी बन रहे थे, तो आप देख लीजिए कुकर में ही बन रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत मशक्क़तों के बाद यहाँ पर मैंने चुन्नू को फाइनली पकड़ ही लिया था। वो इधर उधर भागा भागा घूम रहा था, कपड़े ही नहीं पहन रहा था, तो यहाँ पर मैंने उसे पकड़ के और कपड़े पहना ही दिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा वाला बैलून फुला रहा है। ये जो बड़ा वाला बैलून था, वो इन लोगों ने इतना फुलाया कि वो फूट गया और हमें दूसरा बैलून मंगाना पड़ा। आप देख सकते हैं बैलून फूट चुका था। और यहाँ पे मैं चुन्नू को रेडी करने में लगी पड़ी हूँ, क्योंकि वो बहुत परेशान कर देता है मुझे कपड़े पहनते हुए, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। ये चाचा है मेरे पड़ोस के ही गाँव के हैं। और आप देख लीजिए, ये चल ही रही है अभी तक डेकोरेशन, पता नहीं कब तक फाइनल हो। आप देख लीजिए, हल्का हल्का डांस भी हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि बूफर बज रहे थे, तो सब अपनी मस्ती में थे। कोई डांस भी कर रहा था, कोई कुछ। तो बने रहिए व्लॉग में, देखते रहिए आगे व्लॉग्स। I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. Why you keep on asking about my friend, Bo? Mess around and put up in the friend zone. With you is like being in the end zone. Touchdown, touchdown, ayy. I be in the box like it's bento. Hit my heart beating, what's the tempo? Ain't the game running through your tempo. Bust down, ayy. I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. About to do a bit, what you in for? Tell them dudes fall back like it's limbo. Don't complicate things, keep it simple. Hold it down, ay, ay. Love you like my family, we can't fold. Love it when you smile, show them dimples. Love it when you be my little nympho. Bust it down, ay. I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. तो आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ जो डेकोरेशन है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है।
और जो बर्थ है वो पूरा हो चुका है, जो डे है वही रह गया है। तो अभी देख लीजिए फाइनल तो अब होने ही वाली है बस, और उसके बाद होगा केक कटिंग एंड आगे के जो खाना पीना अब सभी बनी रही। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बलून मंगाया था, आप देख सकते हैं मेरा भाई जो है दूसरा बैलून फुला रहा है, ये मेरे हस्बैंड है। और देख सकते हैं आप घर कितना बेकार हो रखा है, कोई सामान इधर फैला है कोई उधर फैला है, तो ये सब मुझे करना है। और यहाँ पर मैं हो चुकी थी रेडी और सब कुछ फैला फैला है और ऑलमोस्ट हो गया सब कुछ। बर्थडे हैप्पी बर्थडे जो था, यहाँ डांस हो रहा है, हैप्पी बर्थडे जो था वो कंप्लीट हो गया है। आप देख लीजिए फाइनली ये हो चुका है कंप्लीट। और अब चलते हैं केक कटिंग की तरफ। अब होगा केक कटिंग, और पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी आदू जो है वो सो रही थी। आप देख लीजिए जो मेरी आदू है वो सो रही थी, उसे उठाया गया और ये देख लीजिए आदू अपनी नानी के साथ हैप्पी हैप्पी पोज दे रही हैं। मैंने उसके डैडी से भी कहा, आदू के पापा से, कि आप भी जाइए और आदू को थोड़ा हंसाइए और मैं थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ आदू के साथ आपका। तो आप देख लीजिए आदू कितनी हैप्पी है कि उसका जो भाई है वो उसका बर्थडे है। और यहाँ पे जो मेरी सिस्टर थी वो आ चुकी है, उसने आते ही सबसे पहले आदू को गोद लिया। और यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड थे वो मेरे बेटे का जो है फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। यहाँ मेरी सिस्टर के ससुराल वाले हैं, उसके देवर, उसकी सासू माँ, उसके हस्बैंड, वो सब आदू को खिलाने में बिज़ी हो गए थे। और आप देख लीजिए आदू जो है वो सभी के फेस को देख रही थी, क्योंकि उसने इतनी 6 मंथ की हो गई तो अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ उसने देखी नहीं थी, तो वो देख रही थी सबको। और ये रहा चुन्नू का बर्थडे केक, और यहाँ का केक का भी सेटिंग होने लगी कि मतलब कैंडल वगैरह थी वो लगा दें। और यहाँ पे मैंने जो है तिलक के लिए थाली लगा दी थी, प्लेट लगा दी थी, उसमें मैंने चावल और रोली वगैरह रखे थे। और अब मैं चुन्नू को पकड़ के लेके आई थी उसे यहाँ पे बिठाने के लिए, और मैं उसे यहाँ पे बिठाया था ज़बरदस्ती। मेरा जो बेटा है वो कैंडल से डरता है, अगर कैंडल लगा दो तो वो भागने लगता है, तो मैंने उसे यहाँ ज़बरदस्ती बिठाया था। साथ में मुझे भी बैठना पड़ा और मैंने यहाँ आद्या को भी बिठा दिया था। और केक कटिंग जो है वो हम तीनों लोगों ने 4 लोगों ने ही की थी, क्योंकि आद्या थी वो छोटी थी और चुन्नू वो अकेले केक काटता नहीं है। तो मैंने आद्या का केक हाथ पकड़ा था, इसलिए हम 3 हो गए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि आप भी आ जाइए, फिर 4 लोग हो जाएंगे। तो हम चारों ने ही मिलके केक काटा था। और वो चुन्नू जो है वो डरता है काफ़ी, हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर खुद ही काट ले, पर इस बार हम चारों को ही मिलके काटना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आदू मुझे देख रही है और बहुत परेशान कर रही थी। यहाँ पे जो आदू की कैप है वो बार बार निकल निकल के भाग रही थी, क्योंकि आदू भी परेशान हो रही थी, वो इरिटेट हो रही थी कि मम्मी ने ये सर पे मेरे क्या रख दिया है। यहाँ पे मेरी मम्मी ने चावल डाले हैं उसमें, और आप देख सकते हैं मेरे बेटे ने कैंडल जलने से पहले ही केक कट कर दिया, ना तिलक लगा और ना ही कैंडल जली। अब यहाँ पर आप मेरा भाई आया और वो कैंडल जलाने लगा, बच गया, उसका हाथ भी जल जाता। और यहाँ पर देख सकते हैं आप आदू कितना परेशान कर रही है, सबको देख देख के वो परेशान होती, इरिटेट हो रही थी। और उसकी जो कैप है वो तो सर पे बिल्कुल ही नहीं रुक रही थी, मैं बार बार उसको रोक रही थी पर रुक ही नहीं रही थी। और उसको हो रहा था कि बस मैं उठ जाऊँ यहाँ से। और यहाँ पर मैंने कैंडल देख लीजिए मेरे भाई ने जो है कैंडल जला दी है। तो मैं चुन्नू से कह रही थी कि रुक जाओ बेटा, अब भी रुक जाओ, तुमने एक बार तो कट कर दिया है, अब पहले कैंडल जल जाने दो उसके बाद कट करना। और कैंडल जलाने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है, आप देख लीजिए। और यहाँ पे चुन्नू जो है वो अपनी बहन से कुछ कह रहा था, पर बहन उनकी अभी नहीं सुनती क्योंकि अभी वो छोटी हैं। और अब मैं यहाँ पर करूँगी चुन्नू का तिलक। चुन्नू को तो टीका लगवाने में भी डर लगता है, मैंने ज़बरदस्ती उसका टीका लगाया और फिर भी वो काफ़ी डर रहा था। और यहाँ पे मैं अब उसके थोड़े चावल लगाऊंगी, और एक तिलक में नहीं लगाती तो मैंने एक छोटा सा आदू के भी लगा दिया है। और अब हम यहाँ पर करेंगे केक कटिंग, और केक कटिंग करते हुए भी जो वो कैंडल बुझाना भूल गए थे। अब आप देखिए हम चारों ही केक कट कर रहे हैं। तो फाइनली हो गया केक
कट। और मैं उससे कह रही थी कि ये हटा के करना, क्योंकि जो इसकी चमकनी वगैरह होती है वो केक पे गिर जाती है। तो मेरा भाई जो है वो आगे आ गया था ताकि जो चमकनी है वो केक पे ना गिरे। तो हो गया फाइनली, केक जो है कट गया है। अब यहाँ पर मेरी सिस्टर आके मेरी आद्या को ले जाती है, क्योंकि वो बहुत ही परेशान हो रही थी, क्योंकि अभी वो बहुत ही छोटी है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने चुन्नू की जो है वो कैंडल बुझा दी है। वो कैंडल जो थी वो मैजिक वाली थी, तो आप देख सकते हैं वो दोबारा से जल गई हैं। और हम जो बड़ा वाला बैलून था उसको लटकाना ही भूल गए, तो मेरे भाई ने वो बड़ा वाला जो बैलून था वो ऐसे ही कैंडल पर रख दिया और वो अपने आप ही फूट गया। हमने यहाँ पे टॉफ़ियाँ वगैरह नहीं भरी थी, क्योंकि हमने पहले भरी थी। तो वो टॉफ़ियों की जो वो थी पॉलीथीन, वो उसमें लग के और फूट गया था। तो आप देख सकती हैं, अब सब वेट कर रहे हैं केक के आने का। तो केक जो है फाइनली कट गया है। अब केक के बाद हम चलेंगे खाने की ओर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरे हस्बैंड वहाँ बैठे ही हैं और सब वेटिंग में हैं। पर जैसे कि मैंने बताया था मेरा बेटा केक नहीं खाता है, तो आप देख लीजिए किस तरह से हट रहा है। मेरी मम्मी उसे केक खिला रही है पर वो नहीं खा रहा है, क्योंकि वो केक नहीं खाता। उसे केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं ऐसा क्या है जो उसे केक नहीं पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है और मैं तो खूब खाती हूँ। और फाइनली सबको केक भी वो दे दिया गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा है। हम सब ने कहा कि खड़े हो जाओ और 2-3 फ़ोटो खींच लेते हैं। यहाँ पर मेरा भाई देखिए किस तरह कर रहा है। ये मेरे चाचा है बड़े वाले, और ये चुन्नू चला गया अपनी साइकिल पे। तो चुन्नू की जो साइकिल थी वो नानी के साइड से आई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना लग चुका है, खाना खा रहे हैं सभी लोग। तो ये रही चुन्नू की साइकिल जो उसके नाना नानी की तरफ से आई है। और ये चुन्नू की 5 ईयर जो कंप्लीट कर ली है उसका बर्थडे सरप्राइज़ है जो उसकी नानी की तरफ से है। और यहाँ पे जो आद्या है उन्हें बैठा दिया गया है साइकिल पे। और आद्या के पापा यहाँ बोल रहे थे कि तुम 5 ईयर की हो जाओ तो तुम्हें भी लेके देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब जो बच्चे हैं उनको मैंने सुला दिया था। ये मेरा कज़न है, ये मेरी बेटी है, और मैंने बेटे को अपने इस पे लिटा रखा है। तो जो घर था वो काफ़ी फैला हुआ था, ऑलमोस्ट मैं थोड़ा थोड़ा ही संभाल पाई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से ये सब कुछ भरा पड़ा है। और इस पर्दे के पीछे देखिए ये सब मुझे सुबह साफ़ करना है। फाइनली पहले मैं कपड़े बाद में सेट करूँगी, पहले मैं जो बाहर का है आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए आप कितना गंदा गंदा पड़ा है ना। पहले मैंने अंदर साफ़ सफाई करके बच्चों को सुलाया था। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड आराम कर रहे हैं, इनको कोई वो नहीं है कि ये सब करेगी। और ये देखिए यहाँ पर भी कितना सारा फैला पड़ा है। तो ये मैं सब साफ़ करूँगी। मुझे काफ़ी टाइम लगा, मुझे ये सब साफ़ करने में पूरा 1 घंटा लगा, 1-1.5 घंटा मैंने साफ़ सफाई की। क्योंकि मेरे बेटे को सुबह स्कूल भी जाना था, उसका एग्ज़ाम था। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं क्यों ना ये सारा साफ़ कर लूँ, उसके बाद ही आराम से सोऊंगी। और सुबह जल्दी उठ के झाड़ू वाड़ू लगा के मैं अपने बेटे को जो स्कूल भेजूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो था वो सब कुछ साफ़ कर रही थी। ये बैलून गिरा हुआ था तो मैंने सोचा ये लगा देती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है सब कुछ साफ़ कर दिया है, कॉटन लगा दिए हैं। तो कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen but the last stage is gone. I hope some way your voice promises less and us more,
but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of